हम सब लोग चैतन्य भागवत की मध्य खंड की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर महाप्रभु जी के महाप्रकाश का वर्णन चल रहा था। 21 घंटे तक महाप्रभु जी भगवत आवेश में रहे हैं और सब भक्तों पर कृपा की। तो यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी बता रहे हैं, जहाँ पर हमने कथा को विश्राम दिया था पिछली बार, वो यहाँ था कि नवद्वीप में तो कितने लोग थे, महाप्रभु ने किनको बुलाया? जो उनके भक्त थे मात्र, उनको तो बुला बुला करके अपने दर्शन कराए कि देख लो मैं कौन हूँ, और सब पर कृपा की, सबको कुछ पिछली गुप्त बातें भी बताई जो वो सोचा करते थे जब भजन करते थे। लेकिन नवद्वीप में, उसी नवद्वीप में क्या था, कितने ही सन्यासी रहते थे बड़े बड़े, कितने तपस्वी थे, ज्ञानी थे, योगी थे। उनको तो बिल्कुल भी महाप्रभु जी ने देखा ही नहीं। उनको अपने शरीर को तपाने वाले, इतने इतने प्रकार के व्रत करने वाले, लेकिन भगवान को मानते नहीं हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के जो फेर में पड़े हुए हैं संसार के, ऐसे ऐसे लोग थे। तो कहते इसीलिए महाप्रभु ने उनको बुलाया तक नहीं। और जो श्रीवास जी थे, उनके घर के दास दासियों को भी भगवान के दर्शन मिल गए, उन पर भी कृपा होगी, वो भी भक्त बन गए। तो इस प्रकार का बता रहे हैं कि ये जो भगवान का विलास इतना सुंदर हो रहा था, इसका दर्शन कौन कर सकता है? जो देह और मन से भगवान का दास है। गुरुदेव बोलते थे, अभी महाप्रभु नहीं है, यद्यपि जैसे भी हम बात करें, तो भी अगर कोई व्यक्ति इन लीलाओं को हृदय से सत्य जान ले, मन से और देह से पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए भगवान के, तो उसको भी दर्शन होगा, उसको भी वही गति प्राप्त होगी, उसको भी महाप्रभु जी की लीला में पाठ मिल जाएगा, वो भी उनका एक परिकर बन जाएगा। लेकिन ये मन से और देह से आसक्ति होगी कैसे? बोलते थे इन्हीं कथाओं को बार बार सुनो, सारा दिन चित्त इन्हीं कथाओं में लगा करके रखो। नवदीप धाम जाओ, वहाँ की परिक्रमा करो, दर्शन करो, भक्तों का संग करो, सेवा करो, परिक्रमाएं करो, बस इसी में लगा के रखो, हरि नाम जपो। अपने आप धीरे धीरे कृपा कर देंगे प्रभु, बस जाओ नहीं छोड़ करके इनको। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अपने आप से कुछ नहीं करना। इन सब चीज़ों से क्या दिखता है कि सारा मार्ग भक्ति का क्या है? अनुगत्य का मार्ग है, अनुगत्य में भक्ति ही चलेगी। तो इसीलिए बता रहे हैं कि नदिया में तो कितने ही बड़े बड़े धन के मद में अंधे, कुल के मद में अंधे, पांडित्य के बल पर कितने बड़े बड़े बैठे थे वहां पर, जिनको महाप्रभु जी ने बुलाया ही नहीं। और मुरारी गुप्त जी, इनके दास दासियों को भी वो कृपा प्रसाद मिला जो बड़े बड़े, कहते भट्टाचार्य है और बड़े बड़े सन्यासी सिर मुड़वा करके भी जिस कृपा को नहीं प्राप्त कर सके, वो मुरारी गुप्त जी के दास दासियों को अनायास ही मिल गया, क्योंकि वो मुरारी गुप्त जी के घर में पोछा लगाने वाले, उनके घर में सेवा करने वाले हैं। श्रीवास जी के दास दासियों ने जिसको देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, वैकुंठनाथ को, कई लोग शास्त्र पढ़ पढ़ करके भी उन प्रभु के दर्शनों से वंचित रह गए। तो इस तरह से बता रहे हैं कि कितनी महिमा है भक्तों के संग की, शुद्ध वैष्णव के संग की। बता रहे धन, कुल, पांडित्य, ये जो तीन चीजें हैं ना, ऊंचा कुल में जन्म हो जाना किसी का, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाना किसी के पास, धन संपत्ति हो जाना, और पांडित्य, पांडित्य किसको बोलते हैं? बहुत ज़्यादा श्लोक आते हैं, वेदों की बड़ी बड़ी कथाएं बोलेंगे, वेदों के बड़े बड़े श्लोक बोलेंगे, पांडित्य आ गया, लेकिन भक्ति नहीं आई। बोले इन चीज़ों के बल पर किसी को चैतन्य, इन चीज़ों के बल पर कोई महाप्रभु जी को उपलब्ध नहीं कर सकता, महाप्रभु जी को प्राप्त नहीं कर सकता। महाप्रभु भगवान केवल भक्ति के ही वशीभूत हैं। भक्ति रेवनम दर्शति, भक्ति रेवनम, भक्ति वशा पुरुषो भक्ति एव भूयसी, भक्ति रेवनम नयति, कि भक्ति ही जीव को भगवान के निकट ले जाती है। भक्ति रेवनम दर्शति, भक्ति से ही भगवान हमें, हमारे नेत्रों के दृष्टिगोचर होते हैं। भक्ति रेव भूयसी, भगवान भक्ति के ही वशीभूत हैं, तो केवल भक्ति ही करने मात्र योग्य है। तो इसीलिए महाप्रभु क्या है? केवल भक्ति के ही वशीभूत हैं। चारों वेद यही गाते हैं कि प्रभु केवल भक्ति द्वारा ही लभ्य है, भक्ति मात्रेक लभ्यम। नवद्वीप में इस प्रकार का प्रकाश हुआ, परंतु जितने भी भट्टाचार्य थे उनमें से किसी को भी इसका ज्ञान नहीं हुआ, कि बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं चला। और भक्ति के जो भक्त थे, साधारण लोग थे, उनको वो कृपा मिल गई। अब बता रहे हैं यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की, दुष्कृतिकारी जन के सरोवर में कभी जल नहीं होता है,
अन्यथा इस प्रकार के सूर्य प्रकाश से क्या जीव वंचित रह सकते हैं? बता रहे हैं क्या कि ऐसे कैसे हो गया कि इतना सुंदर महाप्रभु का स्वरूप था और उसको महाप्रभु ने प्रकाशित किया और जीव वंचित रह जाए? बोले क्यों रह गए वंचित? क्योंकि जो व्यक्ति दुष्कृति है, जिसके दो दो दुष्कृत करता है, बुरे कार्य करता है, उस व्यक्ति के जन्म के उस व्यक्ति के जो सरोवर है उसमें कभी जल नहीं होता, क्योंकि वो अच्छे कार्य नहीं करता, बुरे कार्य करता है। जैसे पंपा सरोवर था, यहाँ पर शबरी जी रहती थी, वहाँ पंपा सरोवर था और वहाँ कई ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे। वहीं पे शबरी रह के थोड़ी सेवा करती रहती थी। जहाँ ऋषि मुनि शौच करने जाते थे वहाँ सफाई करे आती सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाके। उससे तो सब बहुत घृणा करते थे, इसीलिए बोलते थे कि पंपा सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए, क्योंकि ये पंपा सरोवर के जल को स्नान करती है। लेकिन वो पंपा सरोवर के जल में कीड़े शबरी जी के स्नान करने के कारण नहीं, क्योंकि वो भक्त से द्वेष करते थे वहाँ रहने वाले ऋषि जो मुनि थे, इसके कारण से उसके सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। जब भगवान राम आए हैं शबरी जी के आश्रम में तो सब जगह शोर मच गया। तो वहां पर ऋषियों ने राम जी को बुला करके कहा, प्रभु आप आए हो, आपके आगमन से सब कुछ यद्यपि पवित्र हो गया है, लेकिन पंपा सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए हैं। वहां एक अछूत ने स्नान कर लिया है, इसीलिए आप एक बार जाकर के उस सरोवर में अपने चरण डाल दीजिए। आपके चरणों का प्रभाव से वहां पर वो जो जल है वो शुद्ध हो जाएगा और फिर सब लोग उसमें स्नान कर पाएंगे। प्रभु ने बड़ी लीला की, प्रभु चले गए, भगवान गए, भगवान ने जब उसमें चरण डाले तो उसमें कोई कीड़े खत्म ही नहीं हुए। अब ठाकुर जी ने कहा, ऋषियों आप लोग पवित्र हो, मैं तो संत ऋषियों की चरणों को की रज के पीछे पीछे अपने सर पे लेने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता हूँ, तो आप लोग अपने चरण डालो। उन्होंने डाले चरण तो और ज्यादा कीड़े बढ़ गए। फिर भगवान ने शबरी जी को बुलाया और सब लोग हैरान हो गए। जब शबरी जी ने चरण डाले तो उसी टाइम वो पंपा सरोवर का जल क्या था वो शुद्ध हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गया। तो भगवान ने उनको समझाया, बताया तब कि आप लोग इतनी तपस्याएं करते हो, लेकिन आप लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि भक्त का कभी भी अपराध नहीं करते। भक्त की कभी कोई जाति नहीं होती है, भक्त तो भक्त होता है। कोई भी व्यक्ति, जाति का व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है। जाति पाति कुल वैभव धन सम्मान ये चीजें भक्ति में मायने नहीं रखती। भक्ति में इन चीजों का कोई मूल्य ही नहीं है। जेई भजे सेई बड़, अभक्त हीन छार, कृष्ण भजने नहीं जाती कुल आदि विचार। जो भजेगा वही बड़ा है भैया, अभक्त है, छोटा है, दीनहीन है, कैसी भी कुछ कुल का है, कृष्ण भजने नहीं जाती कुल आदि विचार। कृष्ण के भजन में कुल का जाति का कोई विचार नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कुछ दुष्कृतिकारी है ऐसे व्यक्ति के सरोवर में कैसे चला जाएगा? यद्यपि महाप्रभु जी के प्रकाश से कोई वंचित रह सकता था कहते, लेकिन नहीं, वो लोग वंचित हो गए अपने ही कर्मों के कारण। हम लोग, अब मैं अपनी बात करूं, मुझे क्यों नहीं उस तरह का प्रेम जागृत हो रहा? क्योंकि अपने ही कर्म दोष है, इसीलिए विमुखता है हृदय में। हृदय में ही विमुखता बैठी है। नहीं तो वैसी वृत्ति बन जाए भजन वाली, फिर तो क्या है, हर जगह कहीं भी बैठे हैं सुख में है, क्योंकि भगवान का दर्शन होगा, भगवान का सानिध्य मिलेगा, ठाकुर जी की कथा कीर्तन भगवक्तों का संग सब यही रहेगा फिर तो। प्रभु की इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। वेद इसका वर्णन केवल आविर्भाव तिरुभाव कहकर करते हैं। कितनी सुंदर बात कही कि ये ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, ये एक मूड बात कह रहे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की इनका कभी अंत नहीं होता। कोई ये ना समझे कि ये लीला उस समय हुई थी आज से 550 साल पहले, बस खत्म हो गई, नवद्वीप में ये लीला हुई थी। बोले इनका तो आविर्भाव और तिरुभाव होता है। आविर्भाव तिरुभाव कैसे? जैसे सूर्य को हम कभी नहीं बोलते कि सूर्य मर गया। अभी जैसे अंधेरा हो जाए तो हम ये नहीं कहते सूर्य मर गया, हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया, और फिर सुबह सुबह उठते हैं तब कहते हैं सूर्य उदय हो गया। जब यहाँ भारत में सूर्य अस्त होता है तो फिर अमेरिका में सूर्य उदय हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य यहाँ से तो अस्त हो गया लेकिन कहीं और जाकर के उदय हो गया, अर्थात सूर्य का अंत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ देर के लिए वो लुप्त हो गया है। इसी प्रकार ये जो लीलाएं हैं महाप्रभु जी की, भगवान कृष्ण की, राम जी की, जितनी भी भगवान के अवतारों की लीलाएं, ये सर समय नित्य हैं। इनको नित्य लीलाएं बोलते हैं। नित्य कैसे हैं? जैसे जी महाप्रभु जी का महाप्रकाश अभी किसी ब्रह्मांड के किसी कलयुग में चल रहा होगा, इसी प्रकार किसी ब्रह्मांड में द्वापर युग में भगवान क्या कर रहे होंगे? माखन चोरी कर रहे होंगे। किसी ब्रह्मांड के किसी त्रेता युग में राम जी का राज्याभिषेक हो रहा होगा। किसी जगह भगवान की जो है सीता जी के साथ जो विरह का वर्णन चल रहा होगा। क्योंकि ये सब लीलाएं नित्य हैं तो किसी न किसी जगह पर ये लीलाएं घटती रहती हैं, तभी तो नित्य हुई ना। तो कोई भी लीला ऐसी नहीं है जो खत्म हो गई, सब लीलाएं नित्य चलती ही रहती हैं।
केवल आविर्भाव तिरोभाव एक जगह पर होता है। मतलब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर राम जी की लीला, कृष्ण जी की लीला और महाप्रभु जी की लीला का तिरोभाव हो गया बस, लेकिन कहीं और आविर्भाव हो चुका है। आज भी चैतन्य देव इन सब लीलाओं का प्रकाश कर रहे हैं। ये श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे इसको। जिसपे वे देखने की शक्ति प्रदान करते हैं, केवल वे ही इन सब लीलाओं को देख सकते हैं। अब क्या होता है, धाम में रह करके भी, जैसे हम यहाँ धाम की बात करें तो धाम में भी ये लीलाएं नित्य चलती रहती हैं। जैसे वृंदावन धाम है, नवदीप धाम में ये नित्य लीलाएं चलती रहती हैं। लेकिन जो सौभाग्यशाली जन होते हैं उनको ही वो दिव्य नेत्र मिलते हैं, जिनसे वो उन लीलाओं के दर्शन कर पाते हैं। और आगे अभी बता रहे हैं कि जो वैष्णव जिस मंत्र के द्वारा अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, उस इष्ट देव को वे ठाकुर विश्वम्बर में देख लेते हैं। महाप्रभु ने क्या करा था, जैसे मुरारी गुप्त जी किसके उपासक हैं, राम जी के, तो उनको राम रूप में दर्शन दिए। तो जो जो जिस जिस इष्ट देव को मानने वाले थे ना, जो वैष्णव जिस मंत्र के द्वारा पूजा करते थे, उसी रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिए। ऐसा दिखा करके महाप्रभु जी ने सबको यह शिक्षा दी है कि ये सब बातें और दूसरा ना सुन पाए। मतलब महाप्रभु जी ने सबको अच्छे से क्या किया, अपना स्वरूप दिखा दिया और दिखा दिया कि मेरे अंदर ही सारे अवतार हैं। अब महाप्रभु कहते क्या बोलते थे फिर उनको, जिनको दर्शन देते थे, बोलते थे कि जन्म जन्म में तुम सब मेरा संग प्राप्त करते रहोगे और तुम सबके जो दास हैं वो भी मेरे इस आनंद विलास को देख पाएंगे। ये महाप्रभु जी ने महाप्रकाश के समय सबको बोला। श्रीवास जी, जो भी अद्वैताचार्य जी, श्री नित्यानंद प्रभु तो हैं ही वहां पर, और जितने भी महाप्रभु जी के भक्त हैं, मुकुंद है, श्रीधर कोला बेचा, और भी सब भक्तों के नाम ले लेकर के बुलाया था। तो सबको महाप्रभु ने बोला कि जन्म जन्म में तुम लोग मेरे दास हो, जन्म जन्म में तुम मेरा संग प्राप्त करते रहोगे और तुम्हारे जो दास दासी हैं उनको भी मेरा आनंद विलास दर्शन होगा। महाप्रभु ने अपने गले की माला और एक चर्वित तांबुल जो पान था वो सबको दे दिया प्रसादी रूप में। कोटि शरद चंद्र सदृश, मतलब शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बड़ा ही सुंदर होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है। बोले ऐसे करोड़ों चंद्रमा जैसे सदृश महाप्रभु जी के मुखार वृंद का द्रव्य पाकर सब लोग, क्योंकि महाप्रभु जी के मुख से निकला था वो तांबुल और गले की प्रसादी माला, तो और वो तांबुल का प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबने लिया। सब पाकर के महा आनंद में हर्ष के साथ प्रसादी तांबुल खाने लगे। बहुत ही आनंद आया, सबको आनंद में डूब गए। और इस प्रकार महाप्रभु जी ने जब भोजन किया तो भोजन के बाद जो अवशेष बचा था उसको नारायणी ने ग्रहण किया। ये नारायणी कौन है, ये नारायणी जो है ये श्री व्यास जी के एक भाई थे, उनकी बेटी हैं, उनकी भतीजी हैं श्रीवास जी की। इन्हीं के पुत्र हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जिन्होंने ये ग्रंथ रचना किया जिसके हम पाठ कर रहे हैं। तो इसीलिए वो नारायणी जो थी वो साधारण नहीं थी, उनको क्या मिला था, महाप्रभु जी का प्रसाद मिला था। तो वह अबोध बालिका भी श्रीवास जी के भाई की लड़की थी, उसी को महाप्रभु अपने भोजन का विशेष प्रदान करते थे। प्रभु से मिला प्रसाद वह परम आनंद के साथ खाती थी और सभी वैष्णव उसको आशीर्वाद करते थे, धन्य है वे नारायणी जिसने वास्तव में ही नारायण की सेवा की है। बालिका स्वभाव में भी उनका जीवन धन्य है। प्रसाद खाने के बाद प्रभु ने नारायणी को कृष्ण प्रेम के परम आनंद में क्रंदन करने की आज्ञा प्रदान की। महाप्रभु ने नारायणी को कहा, नारायणी कृष्ण प्रेम, कृष्ण कृष्ण बोलो और प्रेम में रो। तो नारायणी एकदम से, जैसे ही महाप्रभु ने आज्ञा दी, कृष्ण प्रेम में आनंद में मत्त होकर के जमीन पर लोटपोट होने लगी। तो इस तरह से कहते बहुत ही कृपा महाप्रभु जी की यहाँ पर बरस रही है। आज भी वैष्णव मंडली में यह ध्वनि गूंजती है कि श्री गौरांग के अभिषेक की पात्री कौन है, नारायणी है। ठाकुर श्री चैतन्य देव जब जिसे आज्ञा करते हैं वह तुरंत उसी समय आकर सामने उपस्थित हो जाता है। महाप्रकाश के समय का वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु जिसको भी बुलाते थे वो सामने आ जाता है। और यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि इन सब वचनों में जिसका विश्वास नहीं है उसका अधःपतन हो जाएगा। ये श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये लीला एज इट इज ऐसे ही हुई है। महाप्रभु जी के, ठाकुर श्री चैतन्य देव श्री अद्वैत के प्रिय प्रभु हैं। श्री अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी के, अद्वैताचार्य जी के प्रिय कौन है, महाप्रभु जी हैं। इससे अद्वैत की बड़ी भारी महिमा है।
ठाकुर श्री नित्यानंद भी श्री चैतन्य देव के अति प्रिय हैं, इसीलिए चारों वेदों में भी उनकी महिमा गाई गई है कि इनका दोनों प्रभुओं का वर्णन करें, अद्वैताचार्य प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु। बोले दोनों की बड़ी महिमा है, बड़ी भारी महिमा है, जिनके नाम एवं काम से यह नहीं पता चलता कि वे चैतन्य के भक्त हैं। वे यदि सेव्य वस्तु भी हैं तब भी वे तृण के समान हैं। कहते क्या है, जो नित्यानंद प्रभु हैं और अद्वैत प्रभु हैं, इनका जो नाम है और इनका जो काम है, उससे ये तो कभी पता ही नहीं चलता कि महाप्रभु जी के भक्त हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं भी भगवत तत्व में ही आते हैं। इसलिए बता रहे परम वंदनीय होकर के भी तृण के समान रहते हैं, बिल्कुल दांतों में तृण डाल के, मतलब बहुत छोटे होकर के रहते हैं, हर समय महाप्रभु जी के आनंद में मत रहते हैं। नित्यानंद प्रभु एक ही बात कहते हैं, मुई चैतन्य हरिदास, मुई चैतन्य हरिदास। और अद्वैताचार्य प्रभु हमेशा एक ही बात कहते हैं, चैतन्य हरिदास मुई चैतन्य हरिदास, चैतन्य हरिदास मुई तारदास हरिदास। मैं महाप्रभु जी का दास हूँ, मैं महाप्रभु जी का दास हूँ, मैं महाप्रभु जी के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। ऐसी बात कह करके आनंद में नित्य करते रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु यही कहते हैं, मैं चैतन्य का दास हूँ। इसके अतिरिक्त रात दिन और कुछ भी प्रकाशित नहीं करते, बस अपना दासत्व ही प्रकाशित करते हैं। कहते इसीलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही महाप्रभु जी से रति प्राप्त की जा सकती है। नित्यानंद प्रभु का भजन करने से कहीं कभी भी किसी की कोई विपत्ति नहीं आ सकती, उसका कल्याण निश्चित होगा ही होगा। ये बात वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, क्योंकि इनके गुरुदेव भी नित्यानंद प्रभु ही हैं। नित्यानंद प्रभु साधारण नहीं है, इसीलिए जितने भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखे, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखे, उनमें अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु की ही कृपा की याचना की है बार बार। एक जगह कहते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। कि हे सीतापति अद्वैताचार्य जी, अद्वैताचार्य जी की पत्नी का नाम सीता देवी, तो इसीलिए सीतापति अद्वैताचार्य जी को कह रहे हैं, हे सीतापति अद्वैताचार्य जी, आप मुझ पर दया करो। जब आप दया करोगे तब आपकी कृपा के बल से मैं महाप्रभु जी को पालूंगा, नहीं तो महाप्रभु जी को पाना मुश्किल है। अब महाप्रभु जी मिल गए तो फिर उनकी कृपा के बल से राधा कृष्ण तो आराम से मिल जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु जब जिस पर कृपा कर दें, कई जगह भजनों में लिखा है, आर कबे नीताई चांदेर करुणा हई वे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। हे निताई नित्यानंद प्रभु, कब करुणा करोगे, ये मेरी संसार की वासना कब तुच्छ होगी, कब मैं विषयों का त्याग करके विषय छाड़िए, कभी शुद्ध हवे मन, कब मेरा मन शुद्ध होगा, कब अमी हेर श्री वृंदावन, कब मुझे दिव्य वृंदावन के दर्शन होंगे, चिन्मय वृंदावन के दर्शन होंगे, जो स्वामी हरिदास जी की कृपा से अकबर को हो गए थे, कुछ क्षण मात्र के लिए हुए चाहे, लेकिन हुए तो थे। तो कब मैं उस दिव्य वृंदावन का दर्शन करूंगा, जो सारा धाम चिन्मय, जो सारा धाम ही चिन्मय है और चिंतामणि से बना हुआ, चिंतामणि में, चिंतामणि सदम सकल्पो वृक्ष रक्षावृतेषु सुरभिरभिपाल्य अंतम, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से व्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। कितनी सुंदर महिमा गई है कि चिंतामणि के समान तो ये सारा धाम बना हुआ है, और जितने वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं, और जो गायें हैं वो साधारण गाय नहीं है, बोली कोटि कोटि गायें हैं, लेकिन सारी गायें ही कामधेनु है। सुरभि अभिपाल्यंतम, और लक्ष्मी सहस्त्र, जितनी भी गोपियां हैं वो क्या है, ये गोपियां हम बोलते हैं गोपियां, गोपी थोड़ी है, बोले सहस्त्र लक्ष्मियां हैं। ये लक्ष्मियों से भी बड़ा सौभाग्य है इनका, वही सेवा कर रही हैं यहाँ ब्रज में। लक्ष्मी सहस्र शतक संभ्रम से व्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम जाम, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पर उन भजनों में इसी जगह पर नित्यानंद प्रभु से अद्वैताचार्य से कृपा की प्रार्थना की है कि कब मेरे आर कभी निताई चंद्र करुणा हवे, कब करुणा करोगे, मेरे संसार की वासना खत्म होगी और मैं धाम के दर्शन कर पाऊंगा। गौरांग सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ा भरोसा है, और इसी भरोसे को मैं अपने हृदय में निरंतर धारण किए रहता हूँ। हे प्रभु गौरचंद्र, मुझे धरनी धीरेन्द्र नित्यानंद के चरणों में शरण दीजिए। कौन बोल रहा है, ये प्रार्थना कर रहे हैं श्री ग्रंथकार, कौन, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी। कह रहे हैं महाप्रभु कौन है, मेरे प्रभु, अर्थात उनके प्रभु कौन, श्री वृंदावन दास प्रभु के प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु। कहते मेरे प्रभु के प्रभु हैं, मतलब नित्यानंद प्रभु के प्रभु कौन है, हमारा महाप्रभु। तो इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि ये वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, और यह मेरे लिए बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि मेरे प्रभु के प्रभु कौन है, महाप्रभु है, इसलिए ये मुझे भरोसा हो गया, क्योंकि इसी भरोसे से क्यों मैं हृदय में धारण करके रहता हूँ। और आगे कह रहे हैं, हे प्रभु गौरचंद्र, महाप्रभु को सीधी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप मुझे नित्यानंद प्रभु के चरणों में शरण दे दो। कहते अब जो मैं ये चरित्र गान कर रहा हूँ, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, ये महाप्रभु का जो चरित्र मैं लिख रहा हूँ, ये किसकी प्रीति के लिए लिख रहा हूँ, नित्यानंद प्रभु की, बलदेव की प्रीति के लिए मैं
श्री चैतन्य के चरित्र का गान कर रहा हूं। बलराम प्रभु जगत का हित करते रहते हैं। ये जगत का हित हुआ इस ग्रंथ से। चैतन्य के दास के अतिरिक्त निताई और कुछ नहीं जानते हैं। नित्यानंद कृपा पूर्वक चैतन्य दास्य को दान करते रहते हैं। सबको चैतन्य दास ही देते रहते हैं। नित्यानंद की कृपा से ही गौरचंद्र को पहचाना जाता है। नित्यानंद की कृपा से ही भक्ति तत्व जाना जाता है। सभी वैष्णव नित्यानंद का आदर करते हैं। नित्यानंद से सभी को भक्ति मिलती है। यहाँ पर पूर्ण रूप से नित्यानंद प्रभु जी की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। कहते किसी कारणवश यदि कोई नित्यानंद की अवज्ञा करता है तो चैतन्य देव की कथा अनुसार उसका सर्वनाश हो गया। बता रहे मतलब होगा नहीं, हो गया। जिसने वहां नित्यानंद प्रभु की अवज्ञा कर दी, उनकी निंदा कर दी। महायोगी आदिदेव महादेव वैष्णव होने पर भी उनकी महिमा के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। कौन? महादेव, महादेव जिनको बोला गया, शंकर जी बोले वैष्णव है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की महिमा को कुछ नहीं जान सकते। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के गुरुदेव कौन है ना? वैष्णव ठाकुर श्री जो महादेव देवादिदेव महादेव हैं शंकर जी, इनके गुरु कौन है? संकर्षण अर्थात नित्यानंद प्रभु। तो वो अपने गुरु की महिमा क्या जानेंगे? जो किसी की निंदा ना करते हुए केवल कृष्ण कृष्ण बोलते हैं वे अनायासी अजय श्री चैतन्य को जीत लेते हैं। महाप्रभु क्या है? अजय हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन बोले जो किसी की निंदा नहीं करता ना, वो भगवान को भी जीत लेता है। इसीलिए निंदा पुराण कभी नहीं खोल के बैठना चाहिए। निंदा द्वेष से, द्वेष पूर्वक कभी किसी की निंदा ना करो। प्रसंग बचता है, कभी कोई बात कहनी पड़े वो अलग बात है। इसीलिए महाप्रभु कहते क्या करो, शिवनाथ ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि हर समय कृष्ण कृष्ण बोलो और कीर्तन करते रहो, बस फालतू की बात में नहीं पड़ो। सभी शास्त्री ही कहते हैं कि किसी की भी निंदा करने से भगवान नहीं मिलते हैं। सबको उचित सम्मान प्रदान करना ही भागवत धर्म है। सबको सम्मान प्रदान करो, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। यही ग्रंथकार जी का यहाँ पर उपदेश दिया गया। मध्यखंड की कथा अमृत के खंड जैसी मधुर है, परंतु पाखंडी लोगों को यह महान नीम जैसी कड़वी लगती है। जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान के विग्रह को नहीं मानते, उनको तो ये कड़वी लगेगी। लेकिन है बड़ी मधुर कथा, लेकिन उनको कड़वी लगेगी नीम जैसी। किसी व्यक्ति को यदि चीनी में नीम का स्वाद अनुभव होता है तो इससे चीनी की मधुरता तो दूर नहीं हो जाती। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि अगर चीनी खा के भी कोई कहे कड़वी है तो इसका मतलब चीनी में दोष थोड़ी है, उसकी जिह्वा में दोष है। तो इसका कारण क्या हुआ? दैव है, जिसके कारण चीनी की मिठास का अनुभव ही नहीं हो पा रहा। यद्यपि चैतन्य को परानंद यश इस प्रकार का परम आनंदप्रद है, परंतु जो व्यक्ति से सुनकर सुख प्राप्त नहीं कर पाता है वह देव अधीन है। कह रहे यद्यपि महाप्रभु जी की जो ये कथा है ये तो आनंद ही आनंद है, इसमें तो परम आनंद मिलेगा, लेकिन इसको सुनकर भी जिसको सुख नहीं मिला वो तो भैया उसकी तो जो है कर्म बुरे हैं कुछ, इस कारण उसको कुछ अनुभव नहीं है। सन्यासी होकर के भी यदि कोई व्यक्ति गौरांग सुंदर को नहीं मानता है तो जान लेना चाहिए कि वह खल जन्म जन्म का अंधा है। इसके विपरीत यदि किसी पक्षी भी चैतन्य का नाम लेता है तो वह निश्चित रूप से चैतन्य के धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की महिमा की, अगर सन्यासी तो है लेकिन भगवान महासुंदर जी को, गौरांग सुंदर जी को नहीं मानता, महाप्रभु जी को नहीं मानता, तो बोले अंधा हो गया वो। नित्यानंद के जीवन स्वरूप श्री गौरचंद्र की जय हो। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि आपके नित्यानंद मेरे प्राण धन बन जाए। महाप्रभु जी के ना नित्यानंद, अब महाप्रभु जी से नित्यानंद जी की भक्ति मांग रहे हैं। हर समय नित्यानंद जी से भक्ति मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर आज महाप्रभु जी से नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रेम मांगते हैं। जिस जिस गोष्ठी के साथ आपने विहार किया है उन सब गोष्ठियों के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। जितनी भी महाप्रभु जी की गोष्ठियाँ थी, मतलब जिन भक्तों के साथ महाप्रभु कीर्तन करते थे, बोले उन सब भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों मेरे प्राण स्वरूप हैं। मैं उनके युगल चरणों का निरंतर स्मरण करते हुए उनकी महिमा का कीर्तन करता हूँ। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हो गया। ये 10वां अध्याय था चैतन्य भागवत ग्रंथ का। अगला अध्याय हम अगली बारी शुरू करेंगे। समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।